की कृपा से होता है, नारायण कृपा से होता है, भगवान सदगुरु देव भगवान की अहेतु अनुकंपा से होता है। वो आनंद में अपने उर में हृदय में भगवान को विराजमान करके गाएंगे क्या कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। कन्हैया मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही कन्हैया हर चीज मिल रही है। ओ ला ला ला, ओ ला ला ला। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो बंसी वाले, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा
से सब काम हो रहा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हम लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार। पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई पानी से तेरा नाम कैसे गाऊं। श्याम टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। शंभु। पूज्यपाद श्री गुरुदेव महाराज। खीर बन गया त्रिशूल है। ओम ओम। उधर पीछे वाला लाइट नहीं जलाए हो का तुम लोग? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा आप सब लोग फिर से एक बार लगाइएगा, और जो नहीं लगाएगा तो सबकर पाप ओकरे घरे चल जाएगा। सुन रहा होगा वहां से, वहीं से लगाना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। आज थोड़ा लगन तेज है, कल से बैठे के जगह नहीं रहेगा, फिर भी माई लोग बहुत आई है। माई लोग हमेशा मर्दाना से जीत जा है। देखो मर्दाना होते 100 उठे, माई होते 200। तो इसीलिए भगवान माई लोग को बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आज देखो शंकर जी भी कथा आके सुन रहे हैं वहाँ भुन्ना सिंह के बगल में बैठ के। भोलेनाथ, बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। कौन भेष में भगवान आ जाएंगे कौन जानेगा। इसलिए सबसे प्रेम से मिलना चाहिए। और वासुदेव जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाया है। अपना काम काज से निवृत्त 2 बजे तक हो जाइए, खाना पीना बना के बर्तन बासन माज के, और फिर सेनुर टुकली लगा के और अपना चले आओ। अपना आपका मंदिर है। और मर्द लोग दियर से घास वस गढ़ के खेती होती बुन के धान उन इधर उधर काट के वो भी अपना 2-3-4 बजे तक 3 बजे तक आ जाओ। शाम में 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगी। तो बैठ के सुनो। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। साल भर हम जिंदा रहेंगे कि तुम रहोगे कौन जाने। कब के मर जाए कोई जानता है। कितना कहते कि अबरी न सुन ले अगला साल सुन ले भगवान की कथा। अगला साल बच भी त न सुन भी। इसलिए बैठ जाइए। तो पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। करना है तो अभी कर लो, तो पल भर में परलय हो जाएगा, करोगे कब। ए जाओ उधर, माई के आगे मत बैठो, चलो उधर भागो। पंडितन के बड़ी आदत खराब होता है। तो आइए हम लोग कीर्तन करें। उसके बाद एक भजन छोटा सा सुना के फिर व्यास जी कथा का विराम करेंगे। आप लोग आरती करके प्रसाद लेके अपने अपने घर जाइए। सब लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए। इस पूरा गांव आनंद से रहे, यही महात्मा लोग कामना करते हैं। आप लोग सुखी रहिएगा तो हम भी सुखी रहेंगे। भाई 2 रोटी मेरा भक्त खाएगा तब मैं साधु को खिलाएगा, और तू नहीं खाएगा तो साधुओं भूखल मर जाएगा। इसलिए आप लोग पीछे पीछे कीर्तन करो। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल
सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। सोई तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जपले मनवा सुबह हो शाम। जपले मनवा सुबह हो शाम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहु सतसंगति अति प्यारी। जिनको सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। राम कथा करी बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीरा वो नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर हैं। गुरु रूठे नहीं ठौर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, रोज लोग भगवान से शिकायत करते रहते हैं, प्रभु हमको ये कमी वो कमी, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी पर एक भजन है, वो आपको सुना के इसका अर्थ बताते हैं। भजन पर बजाइएगा मत। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सद्गुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता
बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं हूँ, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा अगर न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आदमी को कहना चाहिए भगवान से कि आपने बहुत कुछ दिया। देखिए, दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखिएगा। देखने की दो दृष्टि होती है। अगर आप गुणों के माध्यम से देखना है तो अपने से अच्छे गुणों के संग में रहिए, तो आप कुछ सीखेंगे। और अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए, रिलैक्स चाहिए, इस कंपटीशन की दुनिया में थोड़ा संतोष चाहिए, तो अपने से नीचे वाले को देखो। अब घर में बगल में तुम्हारे किसी का 3 तल्ला हो, तो हे भगवान, होकर 3 तल्ला, होकर 3 तल्ला देखत देखत अपन झोपड़ी भी तुमको सुखी नहीं लगेगी। तुम उस व्यक्ति को देखो, इधर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के बगल में चले जाओ, या ये गाय जिधर बेचते हैं हाट पर, उसके बगल में चले जाओ। तुम्हार तो एक ही तल्ला है और अपन जमीन रजिस्ट्री है। वो बेचारे करकट डाल के, नेता लोगों का बैनर ऊपर से डाल के उसमें रह रहे हैं। तुमको तो भगवान ने उससे ज्यादा दिया है। इसलिए अपने से नीचे वालों को अगर देखोगे तो भगवान को शुक्रिया करने का मन करेगा। एक व्यक्ति था, भगवान से कहा, हे प्रभु, बराती जायला है, एगो चप्पल अगर बढ़िया मिल जाता तो पहन के जाते। 1 हफ्ता हो गया, कल बराती जाना है, चप्पल आज तक नहीं हुआ। तो कहा भगवान में कोई शक्ति ही नहीं है। जितना फोटो वोटू घर में रख लेता ना, सब उठाया झोला में, कहे गंगा जी में फेंकिए देंगे। जब भगवान हमरा एगो चप्पल न दिलथिन तो इनका पूजा पाठ करे से फायदा क्या। वो अपना झोला में लिया और गंगा किनारे जा रहा था फेंकने की। रास्ते में एक व्यक्ति सीताराम 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 जप रहा था कुर्सी पे बैठ के। उसको चीड़ हो गई, अरे सीताराम कुछ नहीं देंगे, सीताराम कुछ नहीं देंगे, चलो मेरे साथ, मत जपो।
जबरदस्ती करने लगा तो बोला भाई मैं जाऊंगा कैसे, तुमको कंधा पे लेके जाना होगा क्योंकि मेरे पास पैर ही नहीं है चलने को, विकलांग था दोनों पैर से। तब उसके आंखों में आंसू आ गया, जो जा रहा था कुल मूर्तियां फेंकने ना, भगवान शंकर के, राम जी के, गणेश जी के। बोला प्रभु हमको चप्पल नहीं चाहिए, अरे आपने तो हमको चलने के लिए पैर दे दिया है, अब चप्पल क्या करूंगा लेके। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है। कभी यहाँ से तड़पड़ तड़पड़ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रामनगर दौड़त दौड़त लोग चल जाता रहा होगा, लेकिन जब पैर नहीं है तो जिसको पैर नहीं वो सोचता है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे। सोचिए कि पैर आपको भगवान ने दे दिया तो भगवान का शुक्रिया कीजिए। आपका बेटा हो रोज आपसे कहे मम्मी ये कमी, पापा ये कमी, ये भेज दो, तो गुस्सा आ जाइएगा, कहेगा कि ना तुम क्या करता है, रोज कमियां है। उसी तरह हम लोग भगवान के बेटा हैं, भगवान बाप हैं, परमात्मा बाप हैं। रोज उन्होंने मनुष्य शरीर दे दिया, सही सलामत शरीर दे दिया, और तौने पे कहते हैं हमको भगवान ये नहीं है, ये हो जाता, ये हो जाता। आज तक किसी का पेट भरा है, किसी का नहीं। मान लो किसी के पास 10 साड़ी हो, 10 पैंट शर्ट हो, लेकिन पहनेगा तो कोई एक ही ना। आज भारत में एक नई समस्या ने जन्म लिया है, हार्ट अटैक। बोलते बोलते आदमी मर जा रहा है, और भारत कैपिटल बन चुका है, राजधानी हार्ट अटैक का। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्ट्रेस, चिंता। आदमी सुबह से लेकर शाम तक चिंता में ही जीवन बिता रहा है। जिसके पास बहुत धन है उससे जाके पूछो, चिंता नहीं है, उसके पास भी है। वो चिंतित यह है कि कहीं बैंक वाला ज्यादा टैक्स न काट ले। जिसके पास कम धन है वह चिंतित है अर्जित कैसे हो जाए। चिंतित दोनों है। धन से अगर किसी का चिंता दूर हो जाता, जेकरा 1 कट्ठा जमीन है वह चिंतित है, जेकरा 10 कट्ठा है वह चिंतित है। उस ओकर गोतिया बेईमानी कर रहा है, नैया बेईमानी कर रहा, ओकरा उसको चिंता है, कहीं दुबित्ता इधर न हड़प ले। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। इसलिए जितनी ही आवश्यकताओं को हम बढ़ाते चले जाएंगे, आप बढ़ाते चले जाएंगे, चिंता होते जाएगा। इसलिए ऋषियों मुनियों ने इस समस्या का समाधान यही दिया कि बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान इतने दो कि कोई रिश्तेदार आ जाए, नातेदार आ जाए, बाल बच्चा पहन ओढ़ ले, बढ़िया से रह ले, खा पी ले, 1 गिलास दूध मिल जाए। लड़कन के कोई चुप करा दो, जो व्यवस्थापक है। तो प्रभु बाकी ज्यादा क्या जाएगा। आदमी जब मरता है ना तो पतोहियन सब देखेगी कि बुढ़िया के कौन कौन साड़ी नया है, एकरा रख लो, ई छूले न है कहियो। पुरनका में भी कौन तनी चमक रही है ओकरो रख लो। खरबका कहेगा डुम्मा के दे दो। तो इसलिए साथ कुछ नहीं जाने वाला है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन रात दिन तो ये किसका है? माया रानी का प्रभाव है। सब कोई मुर्दा जलाने हम यहाँ रहते हैं तो गिनते रहते हैं 20-30 मुर्दा डेली जा है। कभी ये चंदा दन्ने से, कभी इधर बाईपास दन्ने से, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते। तो लोग कहता है कि मुर्दा जला दिए। मुर्दा जलाने नहीं जाते हैं आप लोग, मुर्दवा आपको अपना घर दिखाने जाता है कि देख हम यहाँ आ गए और काल तू यहाँ आओगे। हमारे संतों ने कहा कि संतों यह मुर्दों का गांव,
ये जितना गांव है, संसार है, यह मुर्दा है। जिंदा क्या है? आत्मा। भगवान ने कहा गीता में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, ये आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। ये अकाट्य है। हम लोग शरीर नहीं है। इस शरीर में 3 शरीर का निवास है। एगो तो जो दिख रहा है, ये हुआ स्थूल शरीर, पिंड रूप में दिख रहा है। इसके अंदर भी एक शरीर है जो सोच रहा होगा कहीं चपलवा न कोनो चोरा के लेके चल जाए, 500 के रामा कीन के लियो है, कोनो चोरा लेते तब पतोहिया कहते, बुढ़वा कहते गले और कथा करे गली न बाबा भी चपले गायब हो गए। वो शरीरवा यहाँ है मटिया वाला, लेकिन मनवा चप्पल पर। फिर रह के कहीं ताला तो कहीं खुले तो नहीं हो गया, कहीं छोड़ तो नहीं आए होंगे पेटिया वाला। ये पप्पू के माई हुई आती होगी तो 4 बार पेटी वाला ताला अपना चेक करके कि पेंशन वाला पैसा कहीं पतो सतो न ले ले। तो एक मन उधर घूम रहा है जिसको सूक्ष्म कहते हैं, वह भी शरीर है। और उसको जो चला रहा है ना, वो कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब आत्मा। तो इसलिए ये शरीर 3 है। तो मरता कौन है? ये जो बाहर का शरीर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब बाली का वध कर दिया तो तारा आई, लगी रोने, तो तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। तारा जब विकल हो गई, भगवान ने ज्ञान दिया, रे पागल, अगर तुमने इस शरीर से प्रेम किया तो शरीर तो तुम्हारे सामने है, प्रेम करो ना। इससे यह साबित होता है कि तुमने शरीर से प्रेम नहीं किया। तुमने किससे प्रेम किया? तो शरीर के अंदर जो राम रह रहे थे उनसे प्रेम किया। इसलिए मानस में बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है कि मानहि सबहि राम के नाते। इस संसार में अगर किसी का रिश्ता किसी से है तो राम के नाते। मेरे अंदर राम जी हैं, मैं बोल रहा हूं, बाबा हैं, आप लोग मान रही हैं। अभी मर जाऊं कोई छुबो नहीं करेगा, निकलो निकलो जल्दी, सदुआ मर गया अपना, जो इनका लग्गू भग्गू है अपना फूके तापे, चलो हम लोग घर चलें। ये राम निकल गए, कोई किसी से रिश्ता नहीं। अगर शरीर से प्रेम था तो शरीर तो यही रहेगा, शरीरवा थोड़ी उड़ जाए। शरीरवा से प्रेम करो। भगवान ने कहा कि शरीर से तुम प्रेम करती थी तो शरीर है, प्रेम करो। जहां इतना उपदेश दिए तो ज्ञान उपज गया और उसके बाद फिर भगवान से भक्ति मांग के चली गई। तो हम अब मान लीजिए कि बहुत आप चिपकल रहिए संसार से, तो क्या बचिएगा? नहीं। बाप चले गए, दादा चले गए, छरदादा परदादा सब चले गए। तो इसलिए मरने से कभी मत डरिए। डरिए तो अपने कर्म से कि कहीं कुकर्म न हो जा पाए, कहीं कोई गलती न हो पाए, ताकि मरला के बाद भी लोग नाम लें। एक महात्मा थे, वो सोचे कि लोग स्वर्ग स्वर्ग कहता है, नरक नरक कहता है, तो कैसे पता चले कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो तपस्या करने चले गए, शमशान घाट पर बैठ गए जाके। डेली लोग आवे, डेली देखें, लेकिन पता ही न चले कौन स्वर्ग में। तो वो चले गए मणिकर्णिका घाट बनारस में, काशी विश्वनाथ के पास में है। वहां पर कभी राख ठंडे नहीं होता है। 50 आ रहा है तो 50 जा रहा है, लगेगा पूरा दुनिया खत्म। वैराग्य का निवास स्थान 3 जगह है। जैसे कलयुग का निवास स्थान बाबा ने बताया आप लोगों को, भागवत में आया है कि सोना में है, जुआ में है। उसी तरह वैराग्य रूपी हनुमान जी का निवास स्थान 3 जगह है। कहाँ कहाँ? पहला तो जहां पर भगवान की कथा हो। लोग कहते हैं कथा में हनुमान जी आ जाते हैं।
मतलब कथा में वैराग्य उत्पन्न होता है, वहीं वैराग्य रूपी हनुमान जी हैं। दूसरा वैराग्य कहाँ रहते हैं? शमशान में। जब आदमी कोई लहास को जलाने के लिए जाता है तो उस समय सब कुछ भूल जाता है, लगता है सब निरर्थक है। लेकिन जैसे रोड पर चढ़ेगा ना, देख रहे पूरी गरम गरम छनिए, हलवाई बाईपास में सब वहाँ फोन कर देगा, ठंडाना नहीं चाहिए, सब्जी में नमक तेज न हो, फिर पूरी पर नमक हो जाएगा रोड पर आएगा तो इसलिए वहाँ है। और तीसरा वैराग्य का स्थान अस्पताल है। पीएमसीएच चल जाइए, एनएमसीएच चल जाइए, 2 गो ओन्ने से जरल है, आई माई चिल्ला रहा है तो 2 गो ओन्ने से आ रहा है, तो कोनो के पेटे में दर्द है तो तब तक देखिएगा 2 गो मरल निकल रहा है, जब लपेटले एम्बुलेंस में डल ले जा रहा है। तो 3 जगह अस्पताल में, शमशान में, और जहाँ पर संत का दरबार हो, मंदिर हो, आश्रम हो, जहाँ कथा होती हो, ये 3 जगह वैराग्य रहता है। तो इसलिए महात्मा वही शमशान में जाके बैठ गए। तो एक बिटिया थी ना, वो प्रतिदिन जो भी शमशान की तरफ मुर्दा जाए उसके पीछे पीछे 10 साल की बिटिया जाती थी। तो महात्मा जी कहें भाई बिटिया डेली क्यों आती है? तो गए एक दिन उसके पीछे पीछे। तो उसका घर जब पहुंचे तब बोले, ए बच्ची क्यों जाती हो तुम, बताओ। तो बोले बाबा हम जा हियो कि मरला के बाद के स्वर्ग गए के नरक गए यह देखेला। तो महात्मा जी कहे ये बताइए, हम तो इतना दिन से तपस्या किए, हमरा पता ही नहीं चला, इसको कैसे पता चल गया? तो बोले तुमको पता चल गया? तो बोले हाँ हमको तो पता चल गया। बोले कैसे पता चला? तो कहे देखिए बाबा, हम जो मरते हैं उनके सबसे पीछे वाले लोगों के साथ साथ चलती हूँ। अगर पीछे वाला यह कह दिया कि बड़ा बढ़िया आदमी हलै, समाज के सेवा कर हलै, अच्छा था, चोरी बेईमानी एक एक बित्ताला हड़पा नहीं, भाई से बेईमानी नहीं किया, तो समझ लिए स्वर्ग गया। अब पीछे वाला आदमी अगर ये कह दिया, पीछे वाले जरूर बोलते हैं, आगे वाले तो नहीं बोलेंगे क्योंकि परिवार सुन लेगा, लेकिन जो सबसे पीछे रहेगा ना हुमाद लेके कहे के मारो ससुरा मर गए बढ़िए है, तो समझ लीजिए कि नरक गया। तो और में कौन तपस्या करे की जरूरत है? ज्ञान उनका खुल गया। तो 4 आदमी ऐसा कर्म करो कि तोरा मरला के बाद लोग नाम ले। आज देखिए आपके बीच में जिस मंदिर में आप लोग आज बैठे हैं साफ सुथरा है, किसका देन है? परमहंस बाबा का देन है। कनैल चारों तरफ लगा के इसको इतना रखे, तो उस समय लोग कहेंगे अरे बाबो के तो माया है, बल बाबो तो कनैल लगा के घेर रहे हैं। नहीं, वो भविष्य दृष्टा थे, वो घेर दिए इसलिए कि बहुत लोग स्वेच्छा से दान दे दिए यहाँ के बाबू साहब लोग, और बहुत लोग नहीं दिए। तो दुलारी शरण जी यहाँ एक महात्मा थे, वो खरीद के भी उधर वाला जमीन बना दिए। तन इतना जगह है, आप लोग बैठल हैं, कथा हो रही है, तो इसलिए आज उनका सब लोग नाम ले रहा है, परमहंस बाबा का सब लोग पूजा करता है। तो साधु अपने लिए नहीं जीता है, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। कितना लोग सरधो बाबा के तम आया, अरे साले हम मर जाएंगे तो गाड़ी घोड़ा लेके भाग जेते कुल दोस्त, नहीं समझ रहा, हमर कोनो बेटवा बिटिया के लेते। तो कहने का तात्पर्य है कि संत जो होते हैं वो परमार्थी होते हैं, सदैव कोई स्वार्थ नहीं, जो भी वो करेंगे आप लोगों के लिए करेंगे। तो कहते हैं कि इसलिए ऐसा काम करो कि लोग नाम लें। आगे कहते हैं कि मुझे तूने दाता, इसलिए रोज भगवान से कहो कि प्रभु आपने मुझे बहुत दिया है, हमको कुछ नहीं चाहिए, कमी तो किसी का पूरा नहीं हुआ। सिकंदर का तो पूरा हुआ ही नहीं, विश्व विजेता बन गया था, इसलिए कमी आज तक किसी का नहीं पूरा हुआ। इसलिए भगवान से कहो प्रभु जो दिया है आपने बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी। भगवान अगर आपकी कृपा हमें नहीं मिलती,
दांत माने निशानी होता है। दियर में जब लोग बछवा छवा छोड़ते हैं, बछिवा को तो रख लेते हैं, बछवा को सब लोग छोड़ देते हैं। गैया जब दूध छोड़ देती है तो उसको चक्कू से दांतते हो ना जी, दाग देते हो। ज्यादा लोग बैठल है उधर, ताकि उसको कोई ले न, कसाई लोग ले जाके काटे नहीं, वो दाग दे दिया, निशानी हो गया कि छोड़ा हुआ है। तो भगवान की ये निशानी है इंसान शरीर। अगर भगवान की ये कृपा रूपी इंसान शरीर नहीं मिलता ना, मानस में बाबा ने कहा नर समान नहीं कवनो देही, जीव चराचर मांगत तेहि। सोचिए, नर के समान शरीर आपको ये दांत मिल गई, फिर भी आप भगवान से कहते हैं प्रभु आपने हमको कुछ नहीं दिया। तो मुझे तूने सद्गुरु बहुत कुछ दिया है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। अब बहुत लोग का औकात नापते हैं पैसा से, रुपया से, धन से। जिसके पास धन बहुत है वो औकात वाला है, जिसके पास 4 गो बॉडी गार्ड है वो औकात वाला है। वो तो सबसे डरपोक है। शेर तो तू है कि यहाँ से अकेले बख्तियारपुर जेबी 4 रसगुल्ला खा के घरे चले भी, अजय 4 गो ऐसे ऐसे गन के बीच में जा रहा है, वो डरपोक है। तब ना 4 गो पुलिस लेके जा रहा है। अगर करेजा वाला रहता तो अकेले न चल जाता। इसलिए कहते हैं औकात इन सब चीजों से नहीं नापा जाता है। औकात वाला वह है जो परमात्मा का नाम ले रहा है। क्योंकि औकात, हमारी आपकी औकात किससे है? भगवान से है। अगर भगवान हृदय में है तो सब औकात है, नहीं है तो खत्म हो गई। तो कहते हैं जमाने में क्या थी औकात मेरी। अगर भगवान मनुष्य शरीर नहीं मिला होता, कुत्ता कौआ में अगर घूमते ही रहते तो मेरा क्या औकात था? कोई औकात नहीं था। इसलिए आपकी कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला कि इस जमाने में 84 लाख योनि में कुछ औकात आ गई। अरे कपड़ा होगा तो पैसा होगा तो थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लीजिएगा, नहीं होगा तो थोड़ा दब पहन लीजिएगा। लेकिन पैसा होगा तो थोड़ा महंगा गाड़ी होगा, नहीं होगा तो सस्ता होगा। लेकिन चलेगी तो सब एक के रोडवा पर ना। ई नहीं कि जे बढ़िया कपड़ा पहन के ले है ओकर रोड ऊपर से बनल है कि यहाँ आवेला, और जे खराब पहन के ले है ओकरो नीचे से बनल है। सब तो वही रोडवा से आया होगा। तो इसलिए ये सब तो एक मन का भ्रम है। और लास्ट में जो कपड़ा मिलता है वो तो टेरिकाट का होता है, वो तो 100 रुपया में मिल जा है। और उसके बाद वाला जो रहता है वो तो वहाँ से डोम छीन लेता है। हम जाते हैं कभी कभी सुबह घूमने तो डोमिनिया को देखते हैं, कुल कफनवा बिनते रहती है वहीं पर, और गेनरवो बिन लेती है और गेनरवा बेच देती है स्टेशन पर। ओकरे सीधी है सो तो फिर गेनरा आप लोग खरीद के ले आते हैं और कफनवा के तनी ऐसे वैसे करके मोड़ के रख देती है, फिर वहां से बेचते रहती है। और रोज मनावा है 2-4 गो मर जाए। हम जाते हैं सुबह जब कभी चाय पीने तो हमरा देखे दुकानदार तो प्रणाम कर है, तो प्रणाम करके मने मने यही कहती होगी कि हे भगवान 10 गो मरे कि हमारे 10 ठे बिके। नहीं समझ रहे? तो इसलिए कहते हैं मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान आपने मुझे जीने के काबिल किया। ये ऑक्सीजन दिया, सूर्य दिया, सूर्य से मिलने वाली विटामिन दी, माता धरती को दिया, इससे साग सब्जी मुरई फल क्या क्या नहीं निकला, इसको हम खाते हैं। अब फिर भी भगवान को शुक्रिया नहीं करोगे तो भगवान नाराज होंगे ना कि इसको सब कुछ दे दिया और तौने पे कहता है एगो कमिए हमरा। एगो बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास एक बार कुबेर के पास कुछ कम गया धन, तो उधारी लेने के लिए सेठवा के पास गए।
बोले कुछ दे दो। बोले हमरे पास कहाँ है, हमरे पास तो कुछ न है बाबा, बड़ा गरीब है। बोले अच्छा नहीं है तो तुम मांगो, क्या चाहिए। तो वो कहा कि जो चीज हम छू दें सोना हो जाए। तो कहें जाओ ठीक है ये मस्त। तो टप दे अपन टेबल छुआ तो सोने का हो गया। घरो अपन छू दिया अपन बिटिया के घर, सट्टल सट्टल वाला घर न छुओ, लेके गोतियों के सोना हो जाएगा। बिटिया बेटुआ के दूर दूर वाला रहे ना, गली रहे, तो वो जाके छू दे सोना हो जाए। अपन नात रिश्तेदार सबके सोना बना दिया। अब वक्ति यहाँ से खुसरूपुर जाना था तो ट्रेन से नहीं गया, देखा ट्रेनों सोने की हो जाएगी तो पैदले गए लो। अब शाम जब हुआ, भूख लगा उसको, तो चावल छुए तो सोना हो जाए, सेव यहाँ रखल है ना वह छुए तो सोना हो जाए, पनियो छुए तो सोना हो जाए, मरचवो छुए तो सोना के मरचा हो जाए। भूख प्यास से लगा तड़पड़ाने, लगा कहने हे भगवान जितना हम सोना बनाए ना उसको माटी बना दो, माटी चाहे ढहा दो, राखी बना दो, हमको मतलब नहीं है, वरदान वापस ले लो। और जो हमर धनो हो करो खत्म कर दो, या बस एक गिलास पानी खाली मिल जाए। जब प्यास लगती है ना, इस सांस की कीमत अभी समझ में नहीं आएगी। जब पारस अस्पताल में 15,000 रुपया के रोज आईसीयू चार्ज के बिल बनते ना, तब समझ में आएगी कि एक सांस का कीमत क्या था। नहीं समझ रहे हो? अभी इस हम लोग बैठे हैं, इसकी कीमत नहीं समझ में आएगी। जब पानी चढ़े लगेगा तो उस समय की कीमत आएगी। तो इसलिए उस एक गिलास का पानी का कीमत तब आता है इंसान को, जब कमा करके थक करके घर आता है और एक गिलास पानी खा पी करके अपना आराम से सो जाता है, फिर कमाने जाता है। तो इसलिए मन में जो हवस है, जब तक इसको शांत आदमी नहीं करेगा, कंपटीशन के मार्केट में घूमते रहेगा, तब तक हार्ट अटैक वाली समस्या रुकेगी नहीं और बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए संतोषम परम सुखम, संतों ने कहा संतोष करो, भगवान पर परमात्मा पर निर्भर होके कर्म करो। भगवान ने कहा कर्मणावाधिकारस्ते। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और खाना भगवान बना देती ना, खाना तो जाके आप ही लोग को बनाना पड़ेगा। लेकिन जो भी कर्म करिए, कहिए प्रभु आप सकुशल हमको किए हैं तब तो हम खाना बना रहे हैं। कितना लोग बुढ़वा बुढ़िया घर में है, हाथ ही नहीं उठे थे, को दाई रख ले 4,000 के महीना पर, नहीं समझे, हाथे नहीं उठ रहा है। तो करना तो आपको है। जैसे बैल हर जोतता है, लेकिन लोग क्या कहता है, जैसे ट्रैक्टर आप लोग खेत में लेके जाते हैं, 2 बीघा जोत के आ गई। अरे तो 2 बीघा तू जोतली है, ट्रैक्टरवा जोत ले या बैलवा जोता है, लेकिन कहा है कि हम जोत के आ गए। तो उसी तरह से करना है हम ही आपको, लेकिन कहना है कि ये नारायण की कृपा है। इस क्षेत्र में बहुत अच्छे संत थे, नैया बाबा, नाम सब लोग जानते हैं। वो हमेशा कहते थे नारायण जाने नारायण करेंगे। परमहंस बाबा भी कहते थे बढ़िया से भजन करो भगवान देंगे। तो इसलिए भगवान पर आश्रित होके, अगर आप भगवान पर, जैसे बेटा है अगर अपने माता पिता पर आश्रित है तो टेंशन फ्री है। उसी तरह जो भी आप करिए भगवान को समर्पित होके करिए, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। और जब टेंशन नहीं होगा तो न बीपी हाई होगा न लो होगा, और जब बीपी हाई लो नहीं होगा तो रक्तचाप सही रहेगा, ठीक रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूं मैं। भगवान किया कुछ नहीं, मनुष्य शरीर पा गया, खाली रात दिन व्यस्तता में ही हम रह गए। सुबह हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दिन भर सब करो, जो कर रहे हो 10 फैक्ट्री और कर लो, लेकिन सुबह शाम 10 मिनट जरूर नाम, परमात्मा का नाम क्या है, ओम या राम,
ओम राम में से जो अच्छा लगे इसका जाप 10 बार सुत ही जा रहे हो तो गोड़ लग के धरती माता के कि अब जा रहे हैं सुतने, उठेंगे तो फिर धरती माता गोड़ लगेंगे, हे भगवान गोड़ लगेंगे, राम राम जप के सो जाओ। फिर बस खत्म होगा, माई प्रसाद ले ले तब आशीर्वाद मिलते, बैठ जाओ 10 मिनट रहो, प्रसादी ले लो, प्रसादी में ही सब आशीर्वाद दी है। तो इसलिए भगवान से मनाना चाहिए कि भाई कर आप रहे हो। इसलिए भजन सुनाया था बाबा ने कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हम लोग सब लोग आप लोग कोई न कोई पर डिपेंड हैं। यह देश भी संविधान पर डिपेंड है, निर्भर है। संविधान नहीं कर रहा है, संविधान में जो लिखा हुआ है उसको प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका सब फॉलो करवाता है, लेकिन डिपेंड किस पर है? संविधान पर। तो उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को करना तो खुद है, लेकिन डिपेंड होना है नारायण पर, परमात्मा पर। तो किया कुछ नहीं हूँ शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। भगवान इस 84 लाख योनि में न जाने कितने पाप किए होंगे, लेकिन आपने नर शरीर दिया। कबहू करी करो ना नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। जब भगवान बहुत कृपा करते हैं, कहें कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसीलिए हम लोग के न्यायपालिका में एक अनुच्छेद बनाया गया है क्षमा का, कृपा का। ये कुछ कुछ कंट्री में है, सब देश में नहीं है। सब देश का संविधान अलग अलग है, लेकिन भारतीय संविधान रामायण और गीता से ओत प्रोत है। इसलिए इसमें प्रभु राम के एक गुण को देख करके जो रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार थे, जिनके विवाह उत्सव में आप लोग यहाँ पधारे हैं, यह कथा चल रही है, तो वह प्रभु श्री राम कहते थे कि अगर रावण सीता को लौटा देता है तो मैं इन अनाथ जीवों को नहीं मारूंगा, लौट जाऊंगा। उन्हीं से सीख लेते हुए भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी था, उसने इस न्यायपालिका में एक निर्णय दिया कृपा का। फांसी के भी अपराधी को यहाँ के राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसको क्षमा दान देते हैं। न जाने कितने ऐसे अपराधी हैं जो आजीवन कारावास की सजा भोगते रहते हैं, उनको भी जज वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह साल में देखते हैं एक बार क्षमा दान करके, जो जिनका आचरण अच्छा रहता है जेल मैनुअल के हिसाब से उनको छोड़ते हैं। तो ये कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हम लोग न जाने कितने अपराध ये पूरा जीव दिन भर में कर रहा है। चींटी दब जाती है, चींटा दब जाता है, कितना झूठ आदमी बोलता है क्या, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जाओ सब खत्म कर दिया। कहते हैं कि लाख पाप कर लो, भगवान कहते हैं लाख पाप कर लो, अगर मेरी शरण में आ गया ना तो सद्य करहूं ते ही साधु समाना। यही भगवान कृष्ण ने भी कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। दुराचारी नहीं, दुराचारी का सरदार क्यों न हो, रावण और कंस क्यों न हो, शिशुपाल क्यों न हो, जरासंध क्यों न हो, वह भी अगर, या आज के जो जरासंध, शिशुपाल और दुर्योधन क्यों न हो, वह भी कथा में अगर आके 7 दिवसीय वासुदेव जी सुन लेंगे तो उनका पाप नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए भगवान तो इतने दयालु हैं, इसलिए कहते हैं कि दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। भगवान को क्या देगा? लोग कहता है हनुमान जी
हमर कम्मा हो जैते हे छठी मैया, दूगो बेटवा हो जैते तो 10 घाव केला चढ़े। अकेलवा कुल अपने खाए, कहे छठी मैया के चढ़ा दिलिए। अकेलवा खाए से पहले मछली भकोस ले है जाके, हैं बेटवा के भेज दे वो नहीं कि जो मछली ले आओ। अब देखिए पंडित देश को बर्बाद कर देगा, नहीं समझे। पंडित लोग को चाहिए बताना कि ये गलत काम है, लेकिन उन लोगों से क्या मतलब, बर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से मतलब। तो इसलिए पूजा करके आए हो, प्रसाद खा लो, 2-4 दिन बीत जाए तो न बड़ा थकान हो गए 3 दिन व्रत, अरे मछरिए खाए के लिए तो फिर का करे पूजा कैली छठ माई के। अब लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा पर डीजे में गाना गंदा गंदा बजा के पूजा करे जाएगा। अगर डीजे बंद हो जाए, सरकार गाना बंद कर दे, तो ये गांव में ना बख्तियारपुर में 2-4 गो खाली लक्ष्मी जी और सरस्वती जी बैठती, एकरा से ज्यादा न बैठती। ये खाली चंदा करके गाना बजावेला, अब पिएला गांजा, तो वहीला करे, नहीं समझे। तो इसलिए कहते हैं कि या कुछ नहीं हूँ, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। हे भगवान, अगर आपकी कृपा का, हम बतिया सही सही बोल देते हैं ना, इसलिए कोनो नाराजो हो जाए, नहीं समझे। लेकिन हम बात कहेंगे खर्रा गोली चले चाहे छर्रा, नहीं समझ रहे हो। हमको क्या मतलब है किसी से, बात सही साधु सही बोला है। हमरा कोनो दक्षिणा लेवेला है, हमरा तो भगवान अपने दे हथिन, तो इसलिए बैठल रहते हैं, उनका कृपा से सब काम हो है। देखो भर गांव रसीद लेके घूमा है तो एगो अखंड हो है। देखो हमारा पहलवान तैयार है, कल्ले नारायण तैयार कर देती, नहीं समझ रहे। अगला बार ये मुखिया बनेगी मोहन के औरत, तो यह करवा देगी 5 बरस लगातार। तो इसलिए कहते हैं कि तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी है जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भला उसे क्या कमी जो नारायण का हो गया, जो दुनिया को देता है, उसे क्या कमी। आप हनुमान जी से कहते हो कि लड्डू आपको चढ़ाएंगे और तब आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा, तो 1 लाख के आशीर्वाद लोगे और लड्डू कहोगे तनी सस्ता हवा दिया सेठ जी, घी वाला न दिया, मंदिर में चढ़ावेला है। यानी लिया 1 लाख और मंदिर में चढ़ावेला सस्ता हवा लड्डू लिया, अपना खाएला कहते हैं शुद्ध देसी घी वाला दिया। एगो भक्त था ना, उतार के पेड़ पे चढ़ गया, तो जब उतरने लगा तो डर लगे, क्योंकि ताड़ पर तो खाली पासिए चढ़ सके। तो उतरा तो जब डर लगा ना, तो कहा हे पटना वाले हनुमान जी, महावीर मंदिर वाले, अगर सही सही सलामत से उतर जाए तो मनेर के 1 किलो लड्डू चढ़ेबे देसी घी वाला। जब आधा रास्ता आ गए ना, ताड़ के आधा रास्ता, ताड़ लमहर था पूरा, 1 गिलास ले लेता। तो आधा रास्ता आ गया तो कहा कि हनुमान जी कोरोना था और टेम्पू वम्पू चलता नहीं है, हवाई, नहीं समझ रहे हो, ज्यादा नहीं चढ़ाएंगे, आधा किलो चढ़ा देंगे। 1.25 किलो से आधा किलो आगे ले। जब तनी और नीचे आ गया तो कहे पाव भर चढ़ा देवे हनुमान जी, पैसा कुछ कमी है। बाबा जग कराए, उन्ने दे दिए, पाव भर में कमी नहीं होगा। जब नीचे आ गया, झाड़ ओढ़ के हाथ खड़ा हुआ, बोला हे हनुमान जी, न पेड़ पर चढ़ब कहियो, अब न लड्डू चढ़ाई कहियो, बस काम खत्म।
तो भगवान को लड्डू की क्या जरूरत है? भगवान को तुम अपने आप चढ़ा दो, उनका बन जाओ। देखो स्वयं उन्हीं के ऊपर चढ़ जाओ, बस और कुछ नहीं चढ़ाना है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। जो भी पत्र पुष्प फल श्रद्धा से जो चढ़ा दो, नहीं है तो एक मुट्ठी धूरे चढ़ा दो, भगवान खा लेंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। छिलका जाके साग खा लिए, मेवा त्याग दिए और बहुत बड़ाई करके खाए, बोले बहुत बढ़िया है। इसलिए भगवान को ठगो मत। दुनिया को ठगते ठगते भगवानों को ठगने की आदत हो गई। भगवान सब जानते हैं। राम झरोखे बैठ कर सब कर मोजरा ले, जे कर जैसी करनी ओके वैसन दे। जैसन करनी कर्मा करोगे वैसन मिलेगा। तो इसलिए वो सब जान रहे हैं, उनसे कुछ छिपा है? सोचते हो बाद में, जान जाते हैं पहले वो। तो इसलिए कहते हैं उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर राजा के घर में पैदा हुए थे, लेकिन दिगंबर बैठ के प्रसन्न चित्त रहते थे। एक राजा उधर से गुजर रहा था, देखा भाई इतना खुश तो मैं नहीं हूं जितना खुश ये है। पूछा आपके खुशी का कारण? बोले भक्ति। इसलिए खूब भजन करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय यहाँ पर खीर ले आओ रे, निकाल के। जय जय सिया राम। बाल्टी में खीर ला के रख दे यहाँ पर। सिया राम जय जय। दोना भी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लीजिए। श्री राम जय जय राम। बोलिए ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु महाराज की जय। सभी भक्तजन, माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। भागवत महापुराण की आरती करेंगे। गुरुदेव भगवान की आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात सुसो सूर्यो आयायत श्रोत्रादायिष प्राणश्च मुखादग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, हरि नाम यही हरि ध्यान, ये जगमंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करणी दुख हरणी, ये सुख करणी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधे श्याम यही, राम यही राधे श्याम यही। हे प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौर गौरम अवतारम तारसारम पुण्येन्द्रारम त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारण्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे। देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम। ओम द्यौः शान्तिरन्नैच्छगो शान्तिः पृथिवी शान्ति।